नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज के 3 नंबर के सभी क्वेश्चन देखेंगे जो आपके होने वाले बिहार पुलिस दरोगा एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप अगले 20 से 25 मिनट तक इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन को जो है आपको समझने में फ़ायदा होगा और आपके होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आज हम जिस टॉपिक को जो देखेंगे वो प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड है। इसमें आपको जो है शैव, भागवत एवं अन्य धर्म, 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल पर आधारित सभी टॉपिक वाइज प्रश्न होंगे। इससे पहले मैंने वीडियो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का भी बनाया है, तो आप उसे भी देखिए क्योंकि सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे कराए जा रहे हैं सभी टेस्ट सीरीज जो है टॉपिक वाइज है। तो चलिए आज इन प्रश्नों को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शैव एवं भागवत अन्य धर्म से संबंधित पहला प्रश्न, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो आप जैसे जान रहे हैं कि ये पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है प्रत्येक साल, ये भगवान जगन्नाथ के संदर्भ में निकाली जाती है। तो भगवान जगन्नाथ की जो है ये रथ यात्रा होती है पुरी में, और पुरी है उड़ीसा में। सेकेंड क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पे लगता है? तो नासिक में जो है कुंभ मेला जो लगता है वो गोदावरी नदी के तट पे लगाया जाता है कुंभ मेला। क्वेश्चन नंबर 3, 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ये क्वेश्चन आपका ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या है, तो आप इसे याद रखेंगे अवंतिका। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 7, उद्यन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन से, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर हो जाएगा उज्जैन से। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो इसका सही आंसर है सी, यानी योद्धय। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है लिच्छवी। लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली बिहार में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी वैशाली, और ये वैशाली वर्तमान में हाजीपुर बिहार का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ, अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों की विषय के बारे में जानकारी दी गई है, अगुंतर निकाय। क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है, तो पांचाल की राजधानी अहिच्छित्र है और कामपाल्य भी है, दोनों इसका आंसर हो जाएगा अहिच्छित्र कामपाल्य। क्वेश्चन नंबर 14, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो सुक्तिमती राजधानी जो थी वो थी चेदी की, चेदी राज्य की राजधानी थी सुक्तिमती। क्वेश्चन नंबर 15, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो गोदावरी नदी के तट पे जो महाजनपद स्थित थे वो थे अस्सक। क्वेश्चन नंबर 16, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी गिरिव्रज यानी राजगिरी थी मगध की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी नहीं रहा है वह कौशंबी है। कौशंबी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रहा, क्योंकि मगध की राजधानी गिरिव्रज, पाटलिपुत्र रहा है और गया
मगध में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन श्रीवस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो इसका सही आंसर है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार आकृति का है प्राचीन श्रीवस्ती नगर का विन्यास। क्वेश्चन नंबर 19, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके अपने शासन हाथ में लिया और फिर अजातशत्रु के पुत्र ने अजातशत्रु को मारकर अपने शासन हाथ में लिया। तो इसका सही आंसर भी अजातशत्रु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात जो है मौर्य ने अपना शासन किया। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनंद, उसको हराकर मौर्य वंश ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था? तो जो जीवक थे वैद्य, वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। यूनानी आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत में जो था उस समय नंद का शासन था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन राजा थे घनंद। सही आंसर इसका बी घनंद हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 25, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की जो पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। इसका सही आंसर विलियम जोन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर जस्टिन है। जस्टिन जो थे वह सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की मुलाकात का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 28, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आप इसे याद रखेंगे। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य जो है अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। तो इसका सही आंसर सी विष्णुगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक सिद्धांतों का पुस्तक है, शासन के सिद्धांतों का, यानी राजनीतिक शास्त्र इसे आप बोल सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियां पे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली की प्रिंस से तुलना जो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था पाटलिपुत्र में वो लकड़ी का बना हुआ था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य के महल थे लकड़ी के, वो यहीं से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ पे है? तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान जो है वो है पाटलिपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने ढक्कन का विजय प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 37, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र
ये तीनों राज्य को जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 38, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो यह रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त जो थे पश्चिम भारत पे उसका प्रभाव था। 39, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 40, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो बिंदुसार ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 41, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो ये जो थे अशोक ने इसका राजधर्म की स्थापना की थी, जिन्होंने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पे स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो उस समय जो थे श्रीलंका जो थे अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण मिलता है देवनाम प्रिय की उपाधि से। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस भाग में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 45, रजुक थे, तो रजुक जो होते थे वो मौर्य शासन में अधिकारी को रजुक कहा जाता था, अधिकारी को रजुक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46, सार्थवाह किसे कहते थे? तो सार्थवाह जो थे व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था सार्थवाह। क्वेश्चन नंबर 47, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है वो अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो इन चारों में से जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप है वह सांची का है। क्वेश्चन नंबर 49, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो थे वह अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो इसका सही आंसर है प्राकृति, यानी अशोक के जो शिलालेख है उसमें प्राकृतिक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो अशोक के जो शाहबाजगढ़ी अभिलेख स्तंभ है वह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, शाहबाजगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 52, पत्थर पे प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर पे जो प्राचीन शिलालेख है वह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 53, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उदावचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो इसका सही आंसर है पत्थर के पट्टियों पर। क्वेश्चन नंबर 54, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो शिलालेख थे उसको सबसे पहले जो थे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 55, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जो है सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 56, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? तो यह पता चलता है अनुराधापुर से। क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं ओर से बाईं ओर जो लिपि लिखी जाती है वह खरोष्ठी लिपि है। अशोक का अपना शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो वह जो नाम है वह प्रियदर्शी है। प्रियदर्शी नाम जो है अशोक के शिलालेख से ही पता चलता है कि अशोक का नाम प्रियदर्शी है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है मास्की। मास्की अभिलेख में जो है अशोक का नाम का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो मास्की शिलालेख जो है उसमें अशोक का नाम अंकित है, मास्की लघु शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 61,
अशोक का रुम्नीदयी स्तंभ संबंधित है, तो अशोक का जो रुम्नीदयी स्तंभ संबंधित है वह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है। गुर्जरा शिलालेख जो है यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो यह स्तंभ जो है यह भाब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ में। 64 क्वेश्चन, कालसी प्रसिद्ध है, कालसी जो प्रसिद्ध है वह अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है, कालसी। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है, तो उत्तराखंड में जो है वह कालसी में मिली है अशोक का एक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 66, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो कलिंग युद्ध में जो क्षति हुआ उसका वर्णन जो है अशोक का 12वें शिलालेख में है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो इसका सही आंसर है सातवाहनों का। क्वेश्चन नंबर 68, टॉलमी फिलाडेल्फियस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ के शासक थे, तो अशोक का जो संबंध था राजनयिक संबंध वह मिस्र के शासक थे टॉलमी, उसके साथ था। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के समकालीन तुर्मय के राजा थे, तो अशोक के जो समकालीन राजा थे वह मिस्र के थे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के सुदूर देशों से जैसे सीरिया व मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो मौर्य के जो राजवंश थे, मौर्य के जो राजा जन थे वह उनका जो सुदूर देशों के साथ यानी सीरिया और मिस्र के साथ अच्छे संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 71, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो राजदूत जो थे यूनान के राजदूत मेगास्थनीज यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 72, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो मेगास्थनीज जो थे भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था यानी 7 श्रेणियां में। क्वेश्चन नंबर 73, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज का इंडिका, यानी मेगास्थनीज ने जो है इंडिका पुस्तक लिखी है उसमें इन 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है इंडिका में है दिया हुआ, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज का जो इंडिका है उसमें मौर्य नगर के प्रशासन के बारे में विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 77, भाग एवं बलि थे, भाग एवं बलि जो थे राजस्व के स्रोत थे। क्वेश्चन नंबर 78, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो यह अधिकारी जो हुआ करते थे उसे सीता अध्यक्ष बोलते थे। सीता अध्यक्ष अधिकारी जो थे वह जो थे भूमि आयकर को कलेक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 79, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है, तो राजस्व इकट्ठा जो करते थे वह समाहर्ता कहलाते थे मौर्य मंत्रिपरिषद में, समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन मौर्य योगिन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था, यानी माप तौल के जो अधिकारी थे मौर्य युग में उसे पोतावाध्यक्ष बोला जाता था, यानी पोतवाध्यक्ष कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला जो था मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 82, गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया है, तो इसका सही आंसर है मौर्यों ने। क्वेश्चन नंबर 83, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो यह दी गई अनुमति अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, तो मनुस्मृति में लिखा गया है कि पुनर्विवाह वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 85, मौर्य सम्राट जो थे, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, तो अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वह बृहदर्थ थे, बृहदर्थ। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, तो इसका सही आंसर है मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 87, जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह कौन था, तो गिरनार क्षेत्र में जो एक झील है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 89, मौर्योत्तर काल उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, तो सर्वाधिक संख्या में मतलब सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्कों को जो जारी किया था वो कुषाणों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो प्राचीन भारत में जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के जो है कुषाणों ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 91, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, तो बुद्ध का जो चित्र है वह कनिष्क के सिक्के पर अंकित किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो यह श्रेय दिया जाता है विम कड़फिसेस को। विम कड़फिसेस जो थे वह कुषाण वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 93, योधय सिक्कों पर किस देवता का अंकन है, योधय सिक्के पे जो है कार्तिकेय देवता का अंकन है। क्वेश्चन नंबर 94, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो थे वो 78 AD में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 78 AD में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, शक संवत कब प्रारंभ किया गया है, तो इसका सही आंसर है 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 96, विक्रम एवं शक संवंतों में कितना अंतर है, तो विक्रम और शक संवंत में 135 वर्ष का अंतर है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 97, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है, तो विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98, अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो अश्वघोष जो थे वह कनिष्क के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार के संबंध में नहीं है, तो यह पतंजलि है। पतंजलि जो है कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखता है। कनिष्क के दरबार से संबंध रखने वाले जो हैं वो है अश्वघोष, चरक और नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो कनिष्क के दरबार में जो है नहीं गया था वह विशाखादत्त है। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष ये कनिष्क के दरबार में गए थे लेकिन विशाखादत्त नहीं गए थे। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कम से कम आप लोग अपना लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर
हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।